वृंदावन के पास नंदपुर गांव में हरिदास नामक एक साधारण किसान रहता था, जिसका जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में बीतता था। खेत में हल चलाते हुए भी उसके होठों पर राधे श्याम का नाम झंकारता रहता और वह हर कठिनाई में प्रभु का साथ महसूस करता। उसका बेटा माधव पिता की इस भक्ति को समझ नहीं पाता था। उसे लगता कि केवल मेहनत से ही जीवन चलता है। एक दिन माधव ने पूछा, बाबा, आप हर बात में भगवान को क्यों बीच में लाते हैं? हरिदास ने हंसकर उत्तर दिया, मेहनत तो जरूरी है बेटा, पर भक्ति मन को स्थिर रखती है, जिससे काम भी सही होता है। गांव के पास एक छोटे से कृष्ण मंदिर में हरिदास रोज शाम को भजन गाने जाता, जहां गांव के लोग भी जुट जाते। एक पूर्णिमा से 2 दिन पहले गांव में भयानक तूफान आया, जिससे मंदिर की छत का एक हिस्सा उड़ गया। गांव वाले और माधव निराश हो गए, पर हरिदास ने कहा, भगवान ने बुलाया है तो रास्ता भी वही दिखाएंगे। वह अगले ही सुबह बिना किसी चिंता के मंदिर की सफाई करने जुट गया और उसे देखकर कुछ गांव वाले भी मदद के लिए आ गए। माधव यह सब देख रहा था और उसके मन में पहली बार भक्ति की शक्ति को समझने का अंकुर फूटा। पूर्णिमा की शाम आई, मंदिर दीपकों से उजला हो उठा और हरिदास का भजन शुरू हुआ। अचानक भजन के बीच हरिदास की आवाज रुकी। वह बैठ गया। चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखें बंद। उसने शांत दिव्य मुक्ति पा ली थी। गांव के लोग रो पड़े, पर किसी के आंसू में शोक नहीं था। सबके भीतर एक अलौकिक अनुभूति थी। हरिदास के अंतिम संस्कार के बाद माधव ने कहा, बाबा, अब आपकी राह में आगे बढ़ाऊंगा। उस दिन से माधव बदल गया। वह मेहनत भी करता और भक्ति भी, खेत संभालते हुए पिता की तरह भजन गुनगुनाता। और इस तरह हरिदास की भक्ति ज्योति गांव में, पीढ़ियों के मन में और माधव के हृदय में हमेशा के लिए जलती रही।